देखिए, भारतीय सेना ने देशवासियों को एक बार फिर गौरव महसूस कराया है। हमारे साथ में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं, उनसे बात करते हैं। देवनानी जी, जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, आतंकियों का हमला हुआ और जो भारतीय बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उसका जवाब क्या ऑपरेशन सिंदूर से पूरी तरह मिल गया? कल रात को हमारी सेनाओं ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा 100 से अधिक आतंकवादियों को मार दिया है और पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो स्ट्राइक की है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारी भारतीय सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देश अपने आप में इस पर गर्व की अनुभूति कर रहा है। जिन बहनों का सिंदूर आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके समाप्त किया था, मिटाया था, उसका बदला अपेक्षित भी था, लेकिन उसका बदला जिस रूप में लिया है, मैं समझता हूँ वो अद्भुत है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में पाकिस्तान के जैसे ठिकाने आतंकवादी हैं, उनको समाप्त किए बिना ऐसा ऑपरेशन चलता रहेगा, ताकि भविष्य में पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठा करके भी नहीं दिख सके। सारी जनता मोदी जी के साथ है। हम कहते हैं आगे बढ़ो और देश को ऊंचे शिखर पर भी ले जाओ और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें। एक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज सभी ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस, बीजेपी, आम जनता, सभी लोग इस फैसले से और इस जवाब से खुश दिख रहे हैं। यही भारत की एकता का मैसेज और यही नया भारत। यही भारत की ताकत है कि जब भी कोई बाहरी उस पर हमला करता है, हम अपने सारे राजनीतिक भेद मिला करके, जातियों सब भेद मिटा करके, भूल करके, हम सरकार के साथ और सेनाओं के साथ खड़े होते हैं। और आज भी वह जो हुआ है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। यही हमारी ताकत है, ये हमारी शक्ति है। एक तरफ देश भर में मॉक ड्रिल का माहौल था। कल कई जगह मॉक ड्रिल की भी रिहर्सल की गई और पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि मॉक ड्रिल होगा, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से फ्लाइंग जोन जोधपुर बाड़मेर में नौटम किया गया और रात को भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर, खास बात यह है कि इसमें सिविलियन ठिकानों के ऊपर कोई निशाना नहीं बनाया गया और आतंकी ठिकानों को ही सेलेक्ट करके टारगेट किया गया। यही मोदी जी की विशेषता है कि वह अंदर घुस करके अचानक सामने वाले को हमला करते हैं, नेस्तनाबूद कर देते हैं। वही कल रात को उन्होंने किया है। बाकी मॉक ड्रिल ये तो आज के लिए आवश्यकता भी है। और मुझे भी लगता है जब तक हाफिज़ मोहम्मद इस तरह के जो आतंकवादियों जिंदा हैं, तब तक भारत का ये स्ट्राइक जारी रहेगा। और उस समय दुश्मन को कभी कमज़ोर न मानते हुए कभी वो भी कुछ खुराफात करे, तो उसके लिए जनता को भी तैयार रहने के लिए मॉक ड्रिल और अन्य जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरी करने के लिए, देश को तैयार करने के लिए किया है। वह भी मैं समझता हूँ और स्वागत योग्य और अपेक्षित है। ऐसी जानकारी आ रही है कि हाफिज सईद के ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है और कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि हाफिज सईद मारा गया है। अगर ऐसा घटनाक्रम होता है तो एक बड़ी कामयाबी है स्ट्रेटजिक रूप से भी भारत की। निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी है, लेकिन दोनों प्रकार के समाचार आ रहे हैं। एक कुछ चैनल तो ये बता रहे हैं कि वो मारा गया, लेकिन दूसरे चैनल बता रहे हैं कि उसका ठिकाना पाकिस्तान सेना ने उसका बदल दिया है। तो उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान सेना आतंकवादियों के साथ है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। अभी मारा गया तो ठीक, नहीं तो इसको मारने तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी भारत को काफ़ी सहयोग मिला और जब अटैक हुआ, जो एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद में भारत ने कुछ प्रमुख देशों को, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और यूएई जैसे कुछ देशों को इन्फॉर्म भी किया और वहाँ से भी इस कार्रवाई को सपोर्ट मिलने की बात आई। मोदी जी केवल अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हैं, अच्छे रणनीतिकार भी हैं और अच्छी विदेश नीति के भी वह तरीके जानते हैं। इसलिए एक समय था जब सारा विश्व भारत के पीछे था, पाकिस्तान के कहने में चलता था और सांप्रदायिकता, आतंकवाद, उसके भी चर्चाएं थी। लेकिन पिछले मोदी जी के आने के बाद अब सारे विश्व में पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में पहचानने लगा है। ये हमारी कूटनीति है और मुझे लगता है मोदी जी इसमें बहुत कुछ आगे सफल हुए हैं और आगे भी सारे विश्व को साथ लेते हुए आतंकवाद के खिलाफ खड़ा करना और भारत को इस आतंकवादियों को समाप्त करने में वो समर्थन देना, यही मोदी जी की विशेषता है और वही कूटनीति है। मैं समझता हूँ ये निश्चित रूप से विश्व के सिरमौर नेता की पहचान है। केंद्र सरकार ने अपनी रणनीतिक
बढ़त बताई है, तो साथ में भारतीय सेना ने भी अपना कौशल बता दिया है। निश्चय भारतीय सेना को मोदी जी ने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया था कि आवश्यकता के अनुसार आप जो चाहे सो करें। तो हमारी सेनाएं वैसे भी विश्व में सबसे बड़ी बहादुर सेना है, और इनके आने के बाद, नई केंद्रीय सरकार मोदी जी के नेतृत्व आने के बाद, तो उसमें उनको सारे उपकरणों से, सारे हथियारों से पूरा लैस किया हुआ है। और मनोबल तो भारतीय सेना का पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, चाहे 65 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, हमेशा भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी जी के निर्देशों में और हमारे सेना और सेनाध्यक्ष इतने सफल हैं कि वे पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला देंगे। भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की है उसमें से 9 में से 7 ठिकाने वो हैं जो पीओके में हैं, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन पर बहावलपुर और मुरीदके के भी वो जगह हैं जहां पर आतंकियों के ठिकाने बताए जा रहे थे। पाकिस्तानी सीमा के अंदर ये स्ट्राइक करना कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए? यह आवश्यकताओं को देखते हुए, प्रश्नों को देखते हुए बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर भी जो सैनिक ठिकाने हैं उसकी पूरी सूची, पूरे विस्तार से जानकारी हमारी सेना के पास है, और समय आने पर उनको भी ये नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो देखा आपने चंद्रश्री जी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी केंद्र सरकार पर, भारतीय सेना पर पूरा भरोसा जताते हुए कह रहे हैं कि आगे भी मौका आएगा तो कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, और आतंकी ठिकानों की जो लिस्ट है वो भारतीय सेना के पास हमारे इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए है, और उसको नेस्तनाबूद करने में, कमज़ोर करने में, ख़त्म करने में भारतीय सेना कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। तो यही देखा जा रहा है और यही देखा जाएगा आगे भी। शशि, हम आपके पास फिर से जुड़ेंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ तमाम जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से देवेंद्र के पास में जाना चाहूंगी, भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। देवेंद्र, अब तो तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर लोग जश्न मना रहे हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें और रिएक्शन क्या आ रहे हैं लोगों के, ये भी जानिए।